लेकिन हमारे सब धर्माचार्यों ने 1972 में उडुपी में एकत्र जाकर ये कह दिया है कि हिंदू शास्त्रों में छुआछूत, ऊंच नीच, अछूताई यानी अस्पृश्यता, इसका कोई स्थान नहीं है। संविधान सम्मत जितना आरक्षण है उसको संघ का पहले से समर्थन है, सदा रहेगा। तो सरसंघ चालक हमारे बाला साहब जी थे उस समय, उन्होंने एक सत्र सारा सुना और फिर उन्होंने कहा कि देखो, 1000 वर्षों से इस जातिगत भेद का दंश जिन्होंने झेला है उनके परिवार में अपना जन्म हुआ है, ऐसी कल्पना करके सोचो और अगले सत्र में बोलो। तो जातिवाद तो रुकावट है, किसी भी बात का वाद होता है तो वो रुकावट ही बनता है किसी भी बात में। ये जो जाति और वर्ण नाम की चीज है वो कभी व्यवस्था थी, आज वो व्यवस्था है नहीं, वो अव्यवस्था बन गई है। और जाति और वर्ण व्यवस्था के नाम पर जाति और वर्णों के अभिमान अपना खेल खेल रहे हैं। वास्तव में एक काल सुसंगत नई व्यवस्था, नया रूप लेकर कोई आनी चाहिए जो शोषण मुक्त और समता युक्त रहे, इसकी आवश्यकता है। तो जो आउट ऑफ डेट है, कालबाह्य है, वो जाने वाला है, उसकी बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं। ठीक से जाए, जाते जाते उपद्रव न करे, ये देखना है। व्यवस्था तो है नहीं, हमारे मन में वो अहंकार है, मैं इस वर्ण का हूं, मैं इस जाति का हूं। और न्यूनगंड भी है, अरे अरे मैं इस वर्ण का हूं, मैं इस जाति का हूं। ये अहंकार समाप्त होना चाहिए तो वो न्यूनगंड भी समाप्त होगा। व्यवहार होना चाहिए। कल मैंने बताया समरसता के लिए करना क्या है, जाना आना शुरू हो जाए भाई, घर में उठना बैठना एक स्वाभाविक व्यवहार हो, भाषण होने की जरूरत नहीं है। यशवंतराव जी केलकर थे हमारे विद्यार्थी परिषद में, एक विद्यार्थी परिषद के नए कार्यकर्ता अनुसूचित जाति का था, उसको भड़का दिया वहाँ पे कि ये लोग तुम्हारा उपयोग कर रहे हैं, फिर से तुमको फिर झाड़ू लगाने के लिए ही बताएंगे वगैरह। तो वो तिलमिला गया और भरी दोपहर उनके घर गया प्रश्न पूछने के लिए। बेल दबाई, उन्होंने दरवाजा खोला, अरे इतने दोपहर गर्मी में आ गए, आओ आओ बैठो, क्या बात है। उनका बताता हूँ, लेकिन मुझे प्यास बहुत लगी, पानी चाहिए। सहज उसको प्यास लगी थी, उसने कहा, इन्होंने भी सहज कहा, अंदर जाओ किचन में, वहाँ पानी है, तुम पी लो, आते समय एक गिलास मेरे लिए भी ले आना। उसने वो सब किया। बाद में उन्होंने पूछा कैसे आए थे, तो बोले कुछ नहीं, काम हो गया। इस प्रकार का व्यवहार चाहिए। अपने भाषण में, बुद्धि में, तर्क में नहीं रहा तो भी चलेगा, लेकिन जो भी आपको दिखता है वहां होता है, इन स्पाइट ऑफ दैट ये अपनापन जाना वहां तक, हृदय का हृदय से स्पर्श हो, इस प्रकार का सहज स्वाभाविक व्यवहार होना, इसकी आवश्यकता है। ये होता है तो सारी बातें होती है। स्वयं से के प्रयत्न कर रहे, लेकिन धीरे धीरे अब इतने डीप रूटेड है सारी बातें, तो उखड़ने में और जो प्रयास चल रहे उसका इम्पैक्ट दिखने में समय लगेगा। फिर देश अपना इतना विस्तृत है और आजकल मीडिया तो रीजनल हो गया, तो इधर जो हो रहा है उसकी खबर उधर नहीं होती, इसलिए अच्छी बातों का भी इम्पैक्ट कम होता है। कभी कभी जो जाना नहीं चाहिए सर्वदूर वो जाता है, लेकिन जो सर्वदूर जाना चाहिए पॉजिटिव न्यूज़, उसमें कमी है। अभी आप में ही एक निमंत्रित सज्जन बैठे, वो संघ के स्वयंसेवक है, वो भोपाल गए, गणेशोत्सव, कल गणेश चतुर्थी थी, उन्होंने उनके पास चंदा मांगने के लिए लोग आए, उन्होंने कंडीशन डाली कि आप मूर्ति के लिए चंदे की बात कर रहे हैं, पूरी भव्य मूर्ति आप जितनी बोलेंगे उतनी बड़ी मैं खरीद के आपको दूंगा, लेकिन एक शर्त है, इस बस्ती में जितने समाज के लोग हैं उन समाज के सब लोग पूजा और आरती में साथ में रहे तो मैं करूंगा। और उस बस्ती में उन्होंने ये वातावरण खड़ा किया और वैसे हुआ। ये स्वयंसेवक हमारे ऐसा प्रयास करते हैं और समूह के रूप में भी करते हैं। मंदिर, पानी, स्मशान कहाँ कहाँ भिन्न है। सर्वे हुआ मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में अनेक गांवों में लोगों ने इसको बदल दिया। अनेक गांव अभी करने बाकी है, क्योंकि ये काम जबरदस्ती नहीं होता, लड़के नहीं होता, मन बना के होता है, उसको समय लगता है। पालामोर जिला
तेलंगाना का, उसमें ऐसे कई उदाहरण है। मैंने 2 बताए, बाकी जगह नहीं है, ऐसा नहीं है। अभी राम जन्मभूमि के लिए महाराष्ट्र के देहातों में हमारे कार्यकर्ता गए, तो उन्होंने इस प्रकार सारा कार्यक्रम रचित किया कि उस बहाने उस गांव के मंदिर में गांव के सब जाति वर्ग के लोग वो सब एकत्रित हुए 3-4 बार। तो वहां का ये जो दर्शन पर प्रतिबंध था अपने आप ही टूट गया बिना कुछ बोले। हम ये करते हैं, कोई देखे कोई ऐसा इम्पैक्ट हमारे काम से हो रहा है क्या? सर्वे करे, और ठीक से सर्वे करे, रिजल्ट छापे। रिजल्ट अच्छे आए तो आप सब लोगों का उत्साह बढ़ेगा। समझो कम आए तो हम लोगों के लिए सोचने की बात रहेगी कि क्या सुधार करें कि रिजल्ट ठीक आए। लेकिन हम कर रहे हैं और उसका इम्पैक्ट भी जहां कर रहे हैं वहां तो हो रहा, बाकी जगह इसको मालूम होना और ये हवा बनना, इसके लिए थोड़ा आपके तरफ से भी सहयोग आवश्यक है, तब वो हो जाएगा। आरक्षण वगैरह वगैरह ये जो विषय है, ये विषय तभी समझ में आते हैं जब मन में संवेदना हो। हमारे जातिगत आरक्षण पर प्रस्ताव है। पहली बार जब प्रस्ताव हुआ तब जैसा समाज में घमासान चलता है इसको लेकर, वैसा घमासान हमारे यहाँ भी चला। यानी घमासान मारपीट नहीं, लेकिन 2 परस्पर एकदम सिरे से अलग विरोधी मत और उनका विवाद। तो सरसंघ चालक हमारे बाला साहब जी थे उस समय, उन्होंने एक सत्र सारा सुना और फिर उन्होंने कहा कि देखो, 1000 वर्षों से इस जातिगत भेद का दंश जिन्होंने झेला है उनके परिवार में अपना जन्म हुआ है, ऐसी कल्पना करके सोचो और अगले सत्र में बोलो। अगले सत्र में आरक्षण के समर्थन का प्रस्ताव सर्वसहमति से पारित हो गया। ये संवेदना का प्रश्न है, इसमें जमा खर्च, किसको कितना लाभ, तर्क करेंगे आप, तर्क से इसका हल नहीं है। अन्याय हुआ, परिमार्जन होना चाहिए, ये भी एक तर्क है। अन्याय जिन्होंने किया वो तो चले गए, आज तो हम इसको मानते नहीं, हमको क्यों तकलीफ, अब ये भी एक तर्क है। दोनों तर्कों में दम है। इसका क्या, इसका हल ये नहीं है। दीनदयाल जी उपाध्याय ने बताया कि भाई खड्डे में कोई गिरा है और उसको ऊपर निकालना है, तो जो खड्डे में गिरा है वो हाथ ऊपर करेगा, अपने पंजों पर खड़ा रह के ऊंचा होने का प्रयास करेगा, और ऊपर जो है वो नीचे झुक के उसको हाथ देगा, तभी होगा। इसकी आवश्यकता है। ये जो बाहर से वाद विवाद चलते सारे इन विषयों के बारे में, उसमें तर्क चलता है। लेकिन मैं कहता हूँ, मैं सार्वजनिक रूप से कहता हूँ, युवकों से बात करते हुए करता हूँ कि भाई अगर 1000 वर्ष हमारे लोगों ने ये झेला है, तो हमारे लोग हैं, उनको ऊपर लाने के लिए अगर 200 वर्ष हमने झेला तो क्या फर्क पड़ेगा? अपने लोगों के लिए कुछ छोड़ना होता है भाई, यही धर्म है ना। परसों धर्म की इसमें उदाहरण दिया मैंने, शिबी राणा ने अपना मांस काट के दिया, तो हम कुछ छोड़ेंगे तब हमारे सब लोगों को मिलेगा, तो इसलिए करो, कुछ बात नहीं, होगा थोड़ा नुकसान। ये जब तक भावना नहीं आती तब इस बात को समझ नहीं सकते। संविधान सम्मत जितना आरक्षण है उसको संघ का पहले से समर्थन है, सदा रहेगा। और जब तक उस आरक्षण के लाभार्थियों को लिए लगता नहीं कि इसकी आवश्यकता नहीं भाई है, वो समाज भेद समाप्त हो गया, अब हम अपने बलबूते खड़े रहेंगे, ये दूसरे किसी को दो, ऐसा जब तक उनको लगता नहीं, हम उसके समर्थन में रहेंगे। ये मैं कई बार बोल चुका हूँ, ये संघ की भूमिका पहले से है। अब भेद समाप्त हुआ कब लगेगा? तो ये जो घटनाएं जिसका उल्लेख आया प्रश्न में, अत्याचारों की, ये बंद होगी। ये अभी भी चलती है और चलती है। वहाँ संघ के स्वयंसेवक उसका पुरजोर विरोध करने के लिए खड़े हो जाते हैं। उन सब का विचार है कि ऐसी बातों में हमको जाना चाहिए, देखना चाहिए, सत्य और न्याय के पक्ष में खड़ा होना चाहिए। लेकिन सब जगह उनकी ताकत नहीं है। पूरे संघ की ताकत ठीक है, लेकिन मेरे गांव में संघ का क्या प्रभाव है, ये अलग अलग है। और जहां ताकत है वहां खड़े रहने के बाद भी वो खड़े रहे, ऐसा आता नहीं, ये भी हो सकता है। या कहीं पर वास्तव में वो नहीं आए हो
तो ये उनकी कमी है, ये उनकी त्रुटि है, वो हमको सीधी ठीक करनी पड़ेगी। लेकिन मन तो हमारा यही है कि ऐसा जहाँ जहाँ होता है वहाँ स्वयंसेवक जाए, समाज में इसके कारण आपस में झगड़े होने न दे, सत्य और न्याय के पक्ष में खड़े होकर न्याय दिलवाए। ये सब स्वयंसेवकों ने करना अपेक्षित है। विभिन्न कारणों से नहीं होता है, बिना कारण नहीं होता है तो वो हमारी कमी है। स्थानीय संघ कार्यकर्ताओं के ध्यान में आप ला दीजिए, उसका इलाज होगा। जो ऐसे दुर्बल वर्ग है उनके आरक्षण के लिए प्रयास हम करेंगे, लेकिन करते तो एक बात होती है, लोग कहते कि बीजेपी की वोट बैंक बढ़ाने के लिए संघ कर रहा है, तो ये भी होना नहीं चाहिए। उसके कारण दोनों ओर गलतफहमियां होती है, विषय बाजू रह जाता है। तो हम ज़्यादा उचित ये समझते हैं कि समाज में अपने वर्ग की उन्नति के लिए उस वर्ग की लीडरशिप खड़ी हो, वो प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से, हम एक वर्ग के नेता है लेकिन हम पूरे समाज के अंग हैं, ये मानकर करें। ऐसा नेतृत्व खड़ा हो, इस दिशा में हमारे प्रयास चलते रहेंगे। उससे इसका हल होगा और इसमें जो न्याय और सत्य का पक्ष है उसके साथ संघ नीतिगत रूप से सदैव खड़ा रहेगा। बाकी ग्रंथों में ये रेफरेंस अगर है तो हम उनको नहीं मानते। हमको ऐसे हो सकता है, लेकिन हमारे सब धर्माचार्यों ने 1972 में उडुपी में एकत्र जाकर ये कह दिया है कि हिंदू शास्त्रों में छुआछूत, ऊंच नीच, अछूताई यानी अस्पृश्यता, इसका कोई स्थान नहीं है। तो ऐसा रेफरेंस कहीं मिल भी जाए तो भी उसका अर्थ कुछ गलत लगा होगा, ऐसा मानना, उन ग्रंथों को छेड़ना नहीं। क्योंकि पूरे हिंदुओं के इतिहास में ग्रंथ तो बहुत है, मनुस्मृति सहित, उसके अनुसार हिंदू ने व्यवहार किया है ऐसा कम है। हमारे यहाँ दो प्रमाण है, एक शास्त्र है, दूसरा लोक है। और शास्त्रात रूढ़िर्बली ऐसा है, यानी लोक जो चाहता है वो होता है। पुस्तक में जो है, ग्रंथों में जो है, हम वैसे नहीं चलते और इसलिए हमारे यहाँ एक ग्रंथ नहीं है। और ग्रंथों के अर्थ अलग अलग किए हैं लोगों ने अपनी अपनी सुविधा के अनुसार। तो पूरे इतिहास में मनुस्मृति के अनुसार देश चला, पूरा देश कभी नहीं चला। मेजॉरिटी देश अपने अपने सुविधा के अनुसार चला। ये जो मैंने कहा श्रम प्रतिष्ठा, उसके क्षरण के कारण ऊंच नीच की भावना, पहले स्वच्छता की भावना, अस्वच्छता की भावना, अस्वच्छता को अपवित्रता बना दिया, अपवित्रता के कारण ऊंच नीच हो गया, ये ऐसा विकसित हुआ है। कब से हुआ पता नहीं। तो मूल वहाँ इलाज करना, सब लोग समाज के अंग है, समाज के सब अंग अपना अपना काम करते हैं, ऊंच नीच कोई नहीं है, सबकी प्रतिष्ठा समान है, सब अपने हैं। ये भाव जगाना, वो करना पड़ेगा। संघ वो कर रहा है। ग्रंथों का इसमें बहुत संबंध नहीं है। ग्रंथ हमेशा स्मृतियां तो बदलती है समय के अनुसार, और नई स्मृति की आवश्यकता है। हमारे धर्माचार्य लोग सब विचार करें और सभी भारतीय समाज के वर्ग, पंथ, उपपंथ, जाति, उपजाति सबको समाविष्ट कर सकने वाली, उनके लिए व्यावहारिक आचरण सिखाने वाली एक नई स्मृति उत्पन्न करे, ऐसा हमको लगता है। अब ये जागृति का कार्यक्रम है। जातिगत समीकरण राजनीतिक दृष्टि से प्रमुख होते जा रहे हैं। वो दृष्टि जाएगी तो क्या करना? तो सद्भावना बैठक की बात मैंने कल बताई। जाति बिरादरी के प्रमुख बैठते रहेंगे और 3 बातों का विचार करेंगे तो ये राजनीति चले अपने जगह, लेकिन समाज में दो फाड़ नहीं होंगे, समाज में विभाजन नहीं होगा। वो होना चाहिए।